औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 69 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 3 है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है और आयत नंबर 68 में अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि याकूब अलैहिस्सलाम बिलाशुबा बहुत ही इल्म रखते थे। और फिर आगे खुद ही फरमा दिया कि इल्म रखना उनकी कोई काबिलियत नहीं थी, बल्कि इल्म मैंने अता किया था उन्हें। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि हमने उन्हें सिखाया, लेकिन अक्सर लोगों को इसकी समझ नहीं है। डिटेल में बात कल गुजर चुकी है। अब आयत नंबर 69 की तरफ आते हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन को लेके, छोटे भाई को, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, उनको लेके वादे के मुताबिक मिन्नतें तरले करके याकूब अलैहिस्सलाम को मनवा के और निकल चुके थे, किनान से रवाना हुए थे। और याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहतों के साथ, दुआओं के साथ रुखसत किया था। अब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे सारे पहुंच चुके हैं मिस्र में। और मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन भाइयों के ख्याल में शायद मिस्र उनका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अभी तक पहचान नहीं पाए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया था, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों का इंतज़ार कर रहे थे। और भाई वलम्मा दखलू अला यूसुफ, जब वे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं तो आवा इलैही, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बड़े इज़्ज़त और बड़ी रिस्पेक्ट में, बड़ी प्रोटोकॉल में शाही मेहमान खाने में भेज दिया सबको। और सबको शाही मेहमान खाने में भेज दिया, उनके लिए स्पेशल खाने का इत्माम हुक्म दे दिया और उनके लिए खिदमतगुजार नौकर चाकर का इत्माम कर लिया। और सबको आर्डर जारी हो चुके कि उनकी मेहमानदारी में, मेहमान नवाजी में कोई कसर उठा न रखी जाए। इसके साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक और काम ये किया कि बिन्यामीन को अपने पास थोड़ी देर टाइम के लिए ज़्यादा बिठाया अकेले में। भाई ये समझे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसलिए बिठाया कि हम पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिल चुके हैं और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहली दफ़ा मिल रहा है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को शायद अच्छा लगा है, उनकी शख्सियत दिलचस्प होगी यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बिठा दिया। लेकिन इधर माजरा और था, इधर वाक़या और था। और वो माजरा और वो वाक़या ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन सगे भाई थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि ये मेरा सगा भाई है और बिन्यामीन को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको बताना भी चाह रहे थे और फिर कुछ नसीहतें भी करना चाह रहे थे और कुछ तरकीब से भी उनको आगाह करना चाह रहे थे। और कुछ ये भी था कि अरसे बाद भाई से मिले और थोड़ा टाइम उससे अलहदा चाह रहे थे, ताकि उससे बाप की खैरियत दरियाफ़्त करें और उससे वो सारी चीज़ें पता कर लें जो उनकी गैर मौजूदगी में उस बिन्यामीन के साथ और उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम के साथ भाइयों ने जो सलूक किया, वो सारा भी उनसे सुनना चाह रहे थे। अरसे से बिछड़े हुए भाई जब इकट्ठे हुए, डेफिनेटली उन्हें अलहदा टाइम मिलना चाहिए था। और किसी की पाबंदी भी नहीं थी, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही मिस्र थे और कोई उनको रोक टोक रुकावट नहीं थी, पाबंदी नहीं थी। सो उन्होंने भाई को अपने साथ खाने पे अलग बिठा दिया खाने के लिए। यूसुफ अब आवा इलैही अहाऊ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई का ठिकाना अपने पास रखा, करीब रखा, उनके रहने के लिए अलग कमरा। यानी बाज़ रवायात में ये भी है कि किस्सा नबीयीन में कि दो दो भाइयों के लिए एक एक कमरे का इंतखाब किया। लेकिन जब बिन्यामीन अलग रह गए, अकेले रह गए, तो उनका यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने शाही महल के साथ अटैच कमरा रखा और रात को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे गुफ्तगू शनीद की। लेकिन इब्न कसीर में ये रवायत मौजूद नहीं है। वहाँ यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे अलहदा टाइम लिया, फरमाया कि उनको अपनी तरफ ठिकाना दिया और फिर उनसे बातचीत की और ज़्यादा उनसीयत ज़्यादा मानूस हुए जब। और बिन्यामीन ने किसी बात पे आप दीदा हो गए कि मैं अकेला हूँ और दुखी हूँ और मेरे भाई को भेड़िया खा गया था बकौल मेरे भाइयों के, और ये सारे एक एक जोड़ा जोड़ा और मैं अकेला रह गया।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे इंकशाफ किया, इन्नी अना आखू का, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐ बिन्यामीन मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब ये एक आम अल्फाज थे। बिन्यामीन ये समझे कि मेरी तन्हाई को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि आज से तू, जैसे हम किसी को तसल्ली दे रहे हूँ तो कहते हैं कि आज से तू मुझे अपना भाई समझ, इस तरह की बात, या मैं तुम्हारा भाई हूँ आज से। ये ऐसे अल्फाज नहीं थे बाज़ तसल्ली के, बल्कि हकीकत ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन के भाई थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये अल्फाज कहे तो बिन्यामीन को यही महसूस हुआ कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम तसल्ली के अल्फाज कह रहे हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूरी बात डिटेल से जिक्र की और फरमाया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। इब्ने कसीर के बकौल, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। फ़ला तब तइस बिमा कानू यामलून, और जो चीज़ें, जो सलूक, जो दुख तो आपके भाई आपको दे चुके हैं या आपके बाप को दे चुके हैं उनकी औलाद, उस पर अब आप फ़िक्र ना करें। अब आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको उनको से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब उनके प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। और फिर ये कि मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला का ये खुसूसी एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया और अब मैं इस मुल्क का यानी कि मिस्र का बादशाह हूँ और आप लोगों को अनकरीब मैं अपने पास बुलाऊँगा। फिर ये बात करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आबदीदा हुए, क्योंकि दास्तान बिन्यामीन ने बड़ी खूब दुखी सुनाई थी और ये भी बताया था कि बाप अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुख में रोते रोते नाबीना हो चुके हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई को दिलासा दिया, तसल्ली दी, भाई को यकीन हुआ कि ये मेरा भाई यूसुफ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि बकौल इब्ने कसीर के, मैं तुम्हें यहाँ बुलाने की कोई तरकीब, यहाँ रोकने की कोई तरकीब करता हूँ और तुम उस तरकीब में मेरे साथ देना, और साथ सिर्फ ये देना कि खामोशी इख्तियार कर लेना, जो कुछ हो रहा होगा उस पर तुझे मालूम होना चाहिए कि तरकीब मैं करने वाला हूँ और तुम्हें दुखी नहीं होना उस तरकीब पर, क्योंकि अगर तुझे इल्म नहीं होगा कि ये तरकीब मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए कर रहा हूँ तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन ज़ुबान नहीं खोलना, उसको पोशीदा रखना है मेरे साथ मिलके। यहाँ ये बातें हुई, रात भर दोनों भाई जागते हैं, बातें करते हैं और बातें करने के बाद सुबह हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई नाश्ते पर बैठे और नाश्ते पर बैठ के जब नाश्ता कर रहे थे तो इब्ने कसस नबीयीन के रिवायत के मुताबिक ये भी है कि सारे दो दो भाई बैठे और या बिन्यामीन फिर अकेले रह जाते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के साथ खाना शेयर किया, रात का भी और दिन का भी। सुबह तो पता था, सुबह का भी नाश्ता भी शेयर किया और रात का खाना भी। सुबह तो जो बिन्यामीन को पता था कि वो भाई, ये मेरा भाई है और मेरे साथ खाने बैठा हुआ, और वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन रात को उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था खाने पर कि ये शाह मिस्र मेरे साथ जो खाना खाने बैठ गया ये मेरा भाई यूसुफ है। उन्होंने ये समझा कि ये मेरा भाई, ये शाह मिस्र मेरी तसल्ली और दिलजोई के लिए मेरे पास बैठ गया है कि मैं अकेला हूँ। आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उनसे कि मायूस नहीं होना। और फलम्मा जहाज़ा बिजहाज़िहिम जाला शिकायत फी रिहल अही। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं लम्मा जहाज़ाहुम बिजहाज़िहिम, कुरान पाक के अल्फाज हैं, जब उनका सामान लोड कर दिया गया, उनका खाने पीने का अनाज उनके ऊँटों पर लोड कर दिया गया और जाला सिकाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो तरकीब आजमाई जो अल्लाह तबारक व तआला ने, यूसुफ आजमाना तो नहीं कहना चाहिए, उस तरकीब को इस्तेमाल किया जो अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाई थी। और उस तरकीब में कहीं भी कानून मिस्र के मुताबिक वो सज़ा नहीं थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने तजवीज़ की। डेफिनेटली याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब और उसकी सज़ा याद थी, सो उन्होंने वही तरकीब इस्तेमाल की अल्लाह ने बताया जिसकी सज़ा बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त तक ग़ुलामी में रहना था, रुकना था जिस वक्त तक यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते। लेकिन ये ग़ुलामी नहीं थी, बिन्यामीन को भी पता था, उन्हें ये नहीं पता था कि ये तरकीब होने वाली है, लेकिन ये ग़ुलामी नहीं थी, भाई का भाई से प्यार था और इस प्यार के तहत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोका
लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब में, याकूब अलैहिस्सलाम के मज़हब में ये था कि जो बंदा चोरी करता था उसको उस बंदे के पास गिरवी रखा जाता था जिसकी उसने चोरी की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने किसी मुलाजिम के थ्रू चुपके से अपना पानी पीने वाला कटोरा जाम बिन्यामीन के सामान में, ऊँट में छुपा देते हैं और काफ़िले को रवाना कर देते हैं दुआ सलाम के बाद। और इधर बिन्यामीन को भी नहीं पता कि भाई मुझे कह रहा था कि तरकीब करूँगा और तरकीब तो कुछ हुई नहीं है। फरमाते हैं कि जाला सिकाया फिर रहली आही, और फिर अपने पानी पीने का कटोरा उसमें छुपा लिया अपने भाई के सामान में। और जब भाई दूर पहुँचे, बॉर्डर के करीब जब क्रॉस करने लगे, तो चूँकि उनके पीछे पीछे एक बंदा सिखाया हुआ जा रहा था और उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ें सिखा दी थी। जब वो बॉर्डर क्रॉस के पास पहुँचे तो पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो गई, ऐलान जिसको कहते हैं, ऐलान होना शुरू हो गया कि काफ़िले वालों रुको, तुम चोर हो। भाइयों के पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल गई, पैगंबर की औलाद थे और बहुत परेशान हुए और पीछे मुड़ गए, ऊँटों को रोक के सारे रुख बदल दिया ऊँटों का। पीछे मुड़ के बावाज़ बुलंद कहा कि आपको क्या गुम हो गया, आपका क्यों, आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं चोरी। और पीछे जो बंदा ऐलान करता आ रहा था कि काफ़िले वालों रुको चोर, उसने कहा कि बादशाह के हमारा पैमाना गुम हो गया है। और वो पैमाना क्या है? जिससे बादशाह अनाज नापा करता है। रवायत के मुताबिक ये भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी में पानी पिया करते थे और उसी से अनाज भी नापा करते थे। और ये भी रवायत है कि हज़रत अपने अब्बास के पास भी ऐसा एक पैमाना, एक कटोरा मौजूद था बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर। उन्होंने कहा कि ये हमारे बादशाह के पानी पीने का कटोरा गुम हो चुका है या अनाज नापने का कटोरा गुम हो चुका है। अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून। और मुअज़्ज़न यानी कि ऐलान करने वाला मुसलसल ऐलान किए जा रहा था कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। और याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटे बिन्यामीन भी बहुत घबराए हुए थे और अपनी इस इंसल्ट, अपनी इस बेइज्जती से खौफज़दा भी थे। और वो ये आप देखते हैं कि उसने तो ऐलान करना शुरू कर दिया मुअज़्ज़न ने, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी मुड़ के क्या दिया कि क्या गुम हो गया है। अब उन्होंने जवाब भी दे दिया कि हमारे बादशाह का पैमाना गुम हो चुका है। देखते हैं कि ये क्या आगे अपनी सफाई किस तरह पेश करते हैं। क्या वाकई चोर थे, क्या उन्होंने वो पैमाना छुपाया था या उन पे झूठा इल्ज़ाम था, और अगर छुपाया था तो क्यों, झूठा इल्ज़ाम था तो क्यों। ये इंशाल्लाह कल इस पर बात होगी और डिटेल से बात होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, मेरे लिए दुआ किया करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वैक्सीनेशन करें और करवाएँ और अल्लाह से दुआ मांगें। सबसे बड़ी वैक्सीनेशन दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को हमारी दुनिया से टाल दे, पूरे मुल्क से नहीं बल्कि दुनिया से टाल दे। अल्लाह।